दूध नहीं आना, पशु के ब्याने के बाद में दूध नहीं बनना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है पशुपालकों की। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सर हमारी जो गाय भैंस हैं ब्याने के बाद में, चाहे गाय हो या भैंस हो या कोई सा भी ब्यावत हो, चाहे भैंस हो, कि दूध की मात्रा आधा लीटर दे रही है, 1 लीटर दे रही है, दूध बन ही नहीं रहा है, दूध बनता ही नहीं है, क्या करें। इस तरह की समस्या बहुत पशुपालकों को ये बनी हुई है कि दूध बहुत कम मात्रा में या दे रही हैं, या दूध उनमें बनता नहीं है, या थन से जो चारों थन है उनसे प्रॉपर दूध नहीं आ रहा है। इस तरह की समस्या यदि आपके पशु में भी है या आर्डर लेट है उसकी भी कम है, लेकिन दूध जैसे बनना चाहिए, खाने का मतलब है कि जो दूध जितना देना चाहिए पशु उतना दूध नहीं दे रहा है, दूध की मात्रा बहुत कम दे रही है। तो उस तरह के केस के अंदर आज आपको क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि यदि आपके पशुओं के थन से दूध नहीं निकल रहा है, थन से दूध नहीं बन रहा है, या दूध नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो उन सभी में आप इनका उपयोग कर सकते हैं। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें। देखो, यदि आपकी चाहे गाय हो या भैंस हो, कोई भी कैटेगरी के अंदर हो, चाहे चौथा ब्यावत, पांचवा ब्यावत या फर्स्ट हिपर हो, जो फर्स्ट ब्यावत हो, यदि दूध बिल्कुल भी आपके थनों से उनसे दूध नहीं आ रहा है या बहुत कम दूध दे रही है, कहने का मतलब है कि एक थन से 200 ml करके दिन में 1 या 2 लीटर दूध दे रही है। या कई पशु ऐसे थे जो पहले ब्यावत में बहुत अच्छा दूध दे रहे थे, लेकिन अब दूध है वह बहुत कम दे रहे हैं, तो उन सभी में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है, कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर पूरा बताया जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एक तो अच्छे ब्रांड का यूट्राइन टॉनिक, क्योंकि कई बार पशुओं की जैसे बच्चेदानी के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न रह जाए, या बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इस तरह का जेर का भाग है वह कुछ न रह जाए, तो कई कारण हो सकते हैं, तो वह तो आपको एक तो देना है। तो एक अच्छे ब्रांड का यूट्राइन टॉनिक आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं, जैसे यूट्रोटोन हो गया या आर्गोवेट हो गया, या अदर बहुत इस तरह के कोई भी अच्छे ब्रांड का हो, वह आप अपने पशुओं को 100 ml सुबह, 100 ml शाम, लगातार 5 दिन उन पशुओं को जो जेर गिराने वाली या बच्चेदानी की सफाई वाली जो दवा आती है वह लगातार 5 दिन उन पशुओं को ज़रूर देनी है। यदि आपको बहुत ही अच्छा यदि रिजल्ट आपके पशु में लेना है, वह देने के बाद में जैसे यदि वह आप अपने पशु को देनी है, वह देने के बाद में आपके पशु में ये चीज़ें भी आपको देनी है। साथ में आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से ये चीज़ दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, इनके साथ साथ आप उन पशुओं को जिस प्रकार से जीरा है, सौंफ है, ये चीज़ भी आप उनको साथ में देनी है। यानी 50 ग्राम जीरा ले लिया, 50 ग्राम सौंफ ले ली, ये भी आपको अच्छी तरह से कूट लेना है। कूट करके आप अपने पशुओं को जो भी बांट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ, इनको गर्म नहीं करना है। 50 ग्राम जीरा ले लिया, कूट लिया, 50 ग्राम सौंफ ले ली, कूट ली, और जो भी आप अपने पशुओं को बांट दाना दे रहे हैं उनके साथ गुड़, थोड़ा गुड़ है वह आप ताज़ा ब्याई हुई है तो 200-250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम गुड़ भी आप साथ में मिक्स करके ये चीज़ें आपको ज़रूर देनी। ये कितने दिन देनी है, ये आप उन पशुओं को लगातार 10 दिन 15 दिन कंटिन्यूटी आपको देना है। जीरा और सौंफ बराबर मात्रा में लेनी है, और गुड़ आपको 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम, बॉडी वेट ज़्यादा है तो 500 ग्राम ले लें, कम बॉडी वेट है तो 250 ग्राम ले लें। ये आपको लगातार, मैंने बताया कि ये पर डे की डोज है, एक दिन की डोज है। इस तरह से आप लगातार 10-15 दिन कंटिन्यूटी ये नुस्खा भी आप उन पशुओं को साथ में अपनाना है, क्योंकि जो भी मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ वह प्रैक्टिकली करके हमने देखा हुआ है। बहुत इस तरह के पशु थे जिनमें दूध की मात्रा नहीं बन रही थी, दूध कम दे रहे थे या दूध बहुत कम आ रहा था, तो उस तरह के केस के अंदर इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। तो जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उनके साथ दिन में एक बार, आप कोई सा भी समय चूज कर लें, उनमें आपको दिन में एक बार देना है या दोनों समय देना है। तो 25 ग्राम सुबह ले ली और 25 ग्राम आप शाम को ले लिया, सौंफ और जीरा, और गुड़ आप जैसे 250 ग्राम सुबह ले लिया, 250 ग्राम शाम को ले लिया। दोनों समय दे रहे हैं तो हाफ आप डोज कर लें, एक समय दे रहे हैं तो पूरी डोज आप उन पशुओं को एक समय देनी है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि मैं कुछ इस तरह की जो होम्योपैथिक दवा बता रहा हूँ वह साथ में ज़रूर लेना है। इस तरह के केस के अंदर आपको कुछ होम्योपैथिक दवा है वह उनका आपको साथ में उपयोग करेंगे, तभी आप अपने पशुओं में बेस्ट और बेटर रिजल्ट आप पा सकते हैं। तो होम्योपैथिक कुछ इस तरह की दवा आती हैं, उन दवा का यदि आप उपयोग करेंगे तभी बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो कोई भी होम्योपैथिक यदि आप अपने पशुओं को दवा दे रहे हैं तो उस स्थिति में आप जो भी गुड़ वह दे रहे हैं तो कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक लेनी है आपको कैलकेरिया फोस। कैलकेरिया फोस जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, 200 पोटेंसी का अंतर आती है। रही बात ये होम्योपैथिक दवा है, तो इसको आपको क्या करना है कि कैलकेरिया फोस को आप क्या करना है कि 5 बूंद सुबह और 5 बूंद आपको शाम को, यानी 5 बूंद सुबह दे दी, 5 बूंद शाम को दे दिया। ये क्या पूर्ति करेगी, आपके पशु में कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिन पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या दूध नहीं उतर रहा है, तो उस तरह की स्थिति में ये दूध बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा आपके पशु में सहायक होगी। तो कैलकेरिया फोस आप उन पशुओं को लगातार दे सकते हैं 15 दिन 20 दिन, जब तक यदि आपका पशु प्रॉपर दूध में नहीं आता, यानी जब तक यदि आपका पशु प्रॉपर दूध पर नहीं आता है, तब तक आपको ये होम्योपैथिक दवा कैलकेरिया फोस उन पशुओं को ज़रूर डायरेक्ट देनी है। देना कैसे है, डायरेक्ट आप अपने पशुओं को मुंह के अंदर यदि आप छोड़ सकते हैं, या वैसे नहीं दे रहे हैं तो आप किसी में जिस प्रकार से गेहूं की चपाती है, रोटी है, उसके ऊपर 5 बूंद डाली, तो 5 बूंद सुबह दे दी, 5 बूंद शाम को दे दी। यदि आपके पशु का वजन बॉडी वेट ज़्यादा है, कहने का मतलब कि वजन ज़्यादा है, 400-500 केजी के लगभग है, तो उस स्थिति में 10 बूंद, यानी 10 बूंद सुबह और 10 बूंद आपको शाम को देनी है। तो कहने का मतलब है कि 5 बूंद से लेकर के 10 बूंद आपको दिन में 2 बार, यानी सुबह और शाम दोनों आपको ये कैलकेरिया फोस उन पशुओं में उपयोग करनी है। तो ये भी आपको देनी है। इनके साथ साथ एक दूसरी होम्योपैथिक दवा और देनी है, वह देनी है लेसिथीन। लेसिथीन 200 पोटेंसी में, ये भी होम्योपैथिक दवा आती है। ये भी आपके पशु में दूध, जो आपके पशु में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध, जिन पशु में दूध, थन में दूध नहीं बन रहा है, या दूध की मात्रा कम बन रही है, या पशु के ब्याने के बाद में दूध नहीं है, तो उस स्थिति में आप लेसिथीन, ये भी 200 पोटेंसी में आपको लेकर के आनी है। ये भी आप उन पशुओं को जिस प्रकार से 5 बूंद से लेकर के 10 बूंद, यदि वजन कम है, कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 300 केजी तक है, तो उन पशुओं को आप 5 बूंद देनी है, 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम। जिन पशुओं का वजन 300 केजी से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में आप लेसिथीन की 10 बूंद सुबह, 10 बूंद आपको शाम को, ये भी आपको लगातार 15-20 दिन कंटिन्यूटी देनी है। ये दोनों चीज़ें आपको, जो दोनों होम्योपैथिक दवा आती हैं, इन दोनों को आप साथ में मिक्स करके भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग देनी है, दोनों को साथ में मिक्स करके भी पशु को सुबह और शाम लगातार, जब तक यदि आपका पशु प्रॉपर दूध में नहीं आ पाता है, तब तक आप अपने पशुओं को ये जो ट्रीटमेंट है ये करना है। तब तक क्या देना है, तब तक आपको गुड़ देना है, तब तक आपको जीरा देना है, तब तक ही आपको सौंफ देनी है, और तब तक ही आपको जिस प्रकार से लेसिथीन और कैलकेरिया फोस, जो मैंने 2 होम्योपैथिक दवा बताई हैं, वह साथ में दे दें। जिन पशुओं में दूध नहीं बनता है या दूध बिल्कुल नहीं दे रही है, मैं कह रहा हूँ कि 100% आपका पशु है वह दूध देना प्रारंभ कर देगा। 15-20 दिन के अंदर वह आपका पशु है पीक पर आ जाएगा, और फिर आप अपने पशु को जो भी बांध, दाना, मिश्रण या डाइट दे रहे हैं, वह कंटिन्यूटी देते रहें। कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा ये नुस्खा। तो आपके पशु में ब्याने के बाद में इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादातर पशुपालकों को बनी रहती है, तो मैं वही वीडियो लेकर के आता हूँ जो फील्ड के अंदर हम पशुपालकों को दिलाते हैं और उनसे हमें बेटर रिजल्ट मिलता है, तभी आपके लिए लेकर के आता हूँ। तो ये नुस्खा आप अपनाएं, और आप ज़रूर नीचे जाके कमेंट्स में लिखें कि हमारे पशु में दूध की मात्रा बढ़ी या नहीं बढ़ी। 100% आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ेगी। तो वीडियो जितना उस तरह शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।